हमारी सुबह-सुबह की फ़्लाइट है आज दिल्ली से केरला के लिए। हम लोग जा रहे हैं कोचीन एयरपोर्ट। मैं, मेरी वाइफ़, मेरी सिस्टर और मेरी मॉम और मेरा बेटा। हम लोग जैसे ही कोचीन एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर ये हाथी, वहाँ पे एक स्टैच्यू है। वहाँ पे घुसते के साथ ही हमारे को देखने को मिला, व्हिच फेल्ट वेरी गुड। हम लोग सबसे पहले निकल गए एलएफूज़ा के लिए, जहाँ से हम लोग आज करेंगे द वेरी फेमस हाउस बोट टूर। इसमें हम लोगों ने एक पूरा दिन और एक पूरी रात हमने स्पेंड की थी। ये जो ट्रिप था ये एलेप्पूज़ा से स्टार्ट होता है और पहले आपको मैं बोट का देखो ये देखने में कैसी दिखती है। जैसे आप पूछोगे दिस इज़ द एंट्रेंस। इसमें सामने जो अंकल बैठे हैं ये ड्राइवर हैं जो चला रहे हैं और इट्स अ वेरी मतलब वेरी स्पेशियस एंड ओपन। और जो सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है दाएं बाएं दोनों साइड आपको बहुत सुंदर देखने को मिलता है। आप बैठ करके पूरा जो नेचुरल सीनरी है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो एज सुन एज यू लाइक बोर्ड द बोट वेलकम ड्रिंक्स ये लोग देते हैं विच इज़ वेरी वेरी लाइक अ नाइस जेस्चर। हालांकि ये सब कुछ आपका इंक्लूडेड होता है प्राइस के अंदर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर ऑल द फूड एंड एवरीथिंग। जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बैक वाटर्स में जो हमारे को अभी ले जा रहे हैं टूवर्ड्स द ओशन, जहाँ पर पे आगे जा करके ये लोग हमारे को मतलब एंकर करा देंगे और देन वी विल स्पेंड अ होल नाइट ओवर देयर। लेकिन जो पूरा एक ऑरा बन चुका है यहाँ पे, इतना बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम है, फ्रेश एयर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ऐसे ऐसे अलग अलग पोजेस बना करके। और सामने भी आप जैसे देख रहे हैं मतलब इट्स एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स द ओशन, तो जो बहुत ठंडी हवा आ रही थी विच एवरी वन वॉज एंजॉइंग। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। दिस ऑल फेल्ट सो मैजिकल। मतलब बच्चे से लेकर के जैसे मेरी मम्मी सब एवरीवन वाज एंजॉयिंग इट। पूरा एक जो आप सीनिक ब्यूटी देख रहे हो लाइक कोई साइलेंस, पानी की आवाज़ और लाइक ठंडी हवा, इट जस्ट मेड द डे। सारी थकान हमारी मिट चुकी थी लेकिन अब हमारे को लग रही है भूख और हम लोग अभी कर रहे हैं लंच जो बहुत ही टेस्टी लंच था। सदर्न क्विजीन एकदम आपको वहाँ पे उन्होंने ऑफर करी थी। बट माई फेवरेट वॉज डोसा इडली एंड सांबर विच इज़ वेरी लाइक सिंपल एंड लाइक वेरी टेस्टी। अब हमारा ये नेक्स्ट डे हम आ गए हैं और हमने अपनी बोट जर्नी ख़त्म कर दी है एंड नाउ वी हेडिंग टू कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जाने के लिए जो रास्ता हमने लिया है वाया त्रिवेंद्रम, दिस वाज सो सीनिक सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतने मतलब हरे भरे पेड़ थे चारों तरफ, लाइक आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड। हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट स्टॉप्स लिए थे फ़ोटोज़ खींचने के लिए और जगह जगह हम रुक करके मतलब जहाँ पे भी हमारे को मौका मिला जस्ट टू एंजॉय द लोकल नेचर लाइक द ब्यूटी। हमने यहाँ पे बहुत सारे लाइक फ़ोटोज़ यहाँ पे कैप्चर करे। वी वर जस्ट सो मतलब लकी कि उस दिन इतनी कोई भीड़ भी नहीं थी, मौसम भी अच्छा था। और जहाँ पे भी हम लोग रुक पा रहे थे जो हमारे जो ड्राइवर थे जो हमारे साथ थे, ही वॉज वेरी काइंड। ही ऑफर्ड अस लाइक ऑल हिज टाइम टू लाइक स्टॉप एंड टेक ऑल दोज पिक्चर्स। ये है पुआर आइलैंड जो रास्ते में पड़ता है एंड आई विल हाईली रिकमेंड इट। आप लोग भी अगर उस साइड जाएँ तो ये इसको ज़रूर आप करें। ये 3 से 4 घंटे का एक टूर है। ये आपको प्राइवेट फेरी में ले जाते हैं थ्रू दी मैंग्रोव ट्रीज़। बहुत ही आपको एकदम वाइल्ड लाइफ के थ्रू ले जाते हैं जो मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। इट इज़ अगेन वेरी फोटोजेनिक। ऐसा नहीं है कि केवल आपको वहाँ पे खाली वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी या आपको मतलब ये मैंग्रोव ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पे ये फ्लोटिंग हाउसेस जहाँ पे आप लोग रात एक वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। फ्लोटिंग मतलब रेस्टोरेंट्स भी हैं एकदम आइलैंड के बीच में। एंड देन वी ऑल्सो सॉ दिस चर्च। ये क्रॉस है एकदम अरेबियन सी के बीच में वहाँ पे। एंड लुक एट दिस मतलब पेनोरामिक व्यू ऑफ कोकोनट ट्रीज बहुत ही ब्यूटीफुल था कि हम लोगों ने जितने भी हो सकते पिक्चर्स वहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किए। और पुआर आइलैंड का जो एकदम हमारा फाइनल स्टॉप था वो था गोल्डन सैंड बीच। जैसा आप देख रहे हैं ये अपने नाम पे एकदम खरा उतरता है क्योंकि यहाँ पे जो ये बीच पे जो मतलब बेसिकली जो सैंड है इट्स प्योरली गोल्डन इन कलर। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बीच वॉज एकदम शांत था, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। वी एक्चुअली गॉट अ चांस टू स्टैंड ऑन द जंक्शन ऑफ अरेबियन सी एंड द बैक वाटर्स बोट से उतर के। और ये सामने आपको ये जो दिख रहा है पूरा अरेबियन सी है। आपने देखा हम लोग एकदम बैक वाटर से आए थे। बहुत ही शानदार बीच है, एकदम क्वाइट बीच, कोई भी वहाँ पे नहीं था। हमने यहाँ पे एक दो फोटोज़ और ली। यहाँ पे वी स्पेंड लाइक 20-30 मिनट्स ओवर देयर एंड देन नाउ वी आर इन कन्याकुमारी। ये जो व्यू है ये मेरे होटल से है जहाँ पे हम लोगों ने ओशन फ्रंट रूम बुक किया था। इधर हमारा जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वो आप देख पा रहे हैं इस फोटो में पीछे जो आपको एक स्टैचू दिख रहा है और एक पहाड़ दिख रहा है। सो बेसिकली ये स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जहाँ पे जाने के लिए हमारे को इस फेरी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये मेन लैंड इंडिया से 500 मीटर अंदर ओशन के साइड में है। और आपको 15 मिनट की फेरी राइड लेनी पड़ती है उस टेम्पल तक जाने के लिए विच इज़ अगेन वेरी वेरी सीरीन एंड वेरी ट्रैंक्विल। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी
नीला रंग और हरा रंग जो ये मीट हो रहा है एकदम ओशंस का, एंड दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे 3 ओशंस मिलते हैं बेसिकली, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। और इस वजह से इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, एकदम ठंडी हवा और एकदम रंग बिरंगा पानी। और क्योंकि ये एकदम ओपन है, लाइक ओपन फ्रॉम ऑल लाइक 3 साइड्स, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही थी और यहाँ पे हमेशा हवा बहुत तेज़ चलती रहती है एकदम हाई टाइड्स। तो हमने डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली थी एंड वी स्पेंड सम टाइम हेयर इन द टेम्पल। वी लिटरली लव द टाइम वी स्पेंड हेयर। और मतलब यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ओके, सो फिर हमने शाम को डिनर किया और डिनर करने के बाद हम लोग वहाँ पे जो आसपास बीच था एकदम टेम्पल एरिया के पास, वहाँ चले गए। इट वाज अ वेरी क्वाइट बीच, मज़ेदार एकदम। वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वी मेड दैट टाइटैनिक पोज एज यूजुअल वी डू। एंड देन वहाँ का जो बीच था ना, दैट वाज नॉट सैंडी एक्चुअली, वो थोड़ा सा रॉकी था। सो बट इट वाज फैंटास्टिक। नाउ दिस इज़ नेक्स्ट डे, वी आर इन त्रिवेंद्रम। इन त्रिवेंद्रम से हम लोग अभी हमने वहाँ पे दर्शन किए, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग जब गए तो बहुत ही अच्छा लगा हमारे को। एंड देन उसके बाद हम लोग कोवलम बीच गए, विच इज़ अ वेरी फेमस बीच इन द मालाबार एरिया इन केरला। बट उस दिन थोड़ा सा सी रफ था तो वहाँ पे स्विमिंग वगैरह अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम पानी के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बहुत पिक्चर्स वगैरह ऐसे ले ली। एज यू कैन सी उन्होंने रोप भी बांध रखी थी कि क्योंकि थोड़ा सा उस दिन डेंजर था। हमने ऐसे ही थोड़ा कैजुअल पिक्चर्स यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कराई एंड देन वी वेंट टू मुन्नार। यहाँ पे हम लोगों ने एक कथकली शो देखा था विच वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक। बहुत अच्छा, हमारे को मज़ा आया। दिस इज़ स्टोरी प्ले और हमने यहाँ पे मतलब इन कैरेक्टर्स को पूरा मेकअप करते हुए भी देखा था, लाइक राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। मुन्नार विच इज़ अगेन वेरी फेमस फॉर द टी गार्डन्स, एज यू कैन सी। यहाँ पे बहुत ये वास्ट टी गार्डन्स हैं जहाँ पे आप अंदर जा सकते हो टी गार्डन्स के, एंड लाइक गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड फॉर योर मेमोयर। एंड देन मतलब इट वाज ऑल सो ग्रेट। यहाँ पे आप चाय भी टेस्ट कर सकते हैं। टी गार्डन्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था कुंडल लेक, विच इज़ लाइक बिल्ट अराउंड द कोई वहाँ पे कुंडल डैम है। यहाँ पे हमने 2 शॉट्स यहाँ पे भी हमने क्लिक कराए थे। दिस इज़ अ ग्रेट स्पॉट टू बी। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एलिफेंट राइड जो लोग ऑफ़र कराते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया था। मैंने तो नहीं, खैर मेरी वाइफ एंड मेरी सिस्टर इन दोनों ने ये एलिफेंट राइड ली थी। एंड देन वी वेंट टू दी वेरी फेमस स्पाइस गार्डन, जहाँ पे स्पाइस की प्लांटेशन होती है, वेयर आई एक्चुअली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सॉ दिस बेबी ब्लश प्लांट। And then like obviously Kerala is as always famous for the bananas which we tried. So friends, I hope आप लोगों को ये मेरा vlog पसंद आया होगा about my time spent in Kerala. Please hit that like and subscribe button, it will be really helpful. See you in the next one. Thank you so much guys.